मोअज़्ज़िज़ वालिदैन, इस वक्त एक बार फिर आपके सामने वालिदैन के लिए अपने बच्चों के साथ घर के अंदर करने के लिए 15 सरगर्मियां जो हैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपको मालूम है कि कोरोना वायरस के वबाई मर्ज से बचने के लिए हम सब अपने बच्चों समेत घरों में बंद हैं और तालीमी इदारे भी बंद हैं। और इस हवाले से बच्चों की सरगर्मियों को लेके बहुत सारे वालिदैन और बच्चे परेशान हैं कि हम क्या करें। जहाँ तक तालीमी सरगर्मियाँ हैं उसके हवाले से स्कूल्स, असातिज़ा कराम और हुकूमत जो है अपने अपने बसात के मुताबिक कोशिशें कर रहे हैं और हमारे बच्चे उनमें हिस्सा भी ले रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो गैर नसाबी सरगर्मियाँ हैं इसके हवाले से कोशिश करूँगा कि कैसे हम अपने बच्चों को गैर नसाबी सरगर्मियों में, जिनको हम तामीरी सरगर्मियाँ भी कह सकते हैं, उनको कैसे शामिल कर सकते हैं। तो मैं कुछ सरगर्मियाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप उन पे अमल करेंगे। सरगर्मी जो मेरे हिसाब से है कि चूंकि ये आम हालात नहीं हैं, इबादत गाहें जो हैं इस वक्त बंद हैं और जो नॉर्मल रूटीन के हमारा दुआ, नमाज या वाज जो हम सुना करते थे या हिस्सा लेते थे वो अभी नहीं है। तो वालिदैन के लिए ये इंतहाई लाजमी है कि वो अपने बच्चों के लिए अपने घर के अंदर ऐसा माहौल पैदा करें कि वो नमाज या दुआ के हवाले से जो है उनको वो मौका मिलता रहे। वक्त पे नमाज पढ़ाना और मजहबी मामलात पे बात करना या अखलाकियात पे बात करना, ये जो है ये इंतहाई अहम है। सबसे पहले इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा। जो घरेलू कामकाज हैं, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपने घर में जो रोज़मर्रा के हमारे काम होते हैं उनमें हम उनको शामिल कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, जूते पॉलिश करना या फर्श साफ करना, बर्तन धोना, शीशे साफ करना, ये तमाम के तमाम जो है ऐसे काम हैं जिनको हम अपने बच्चों को उन कामों में हम शामिल कर सकते हैं। और याद रखें कि इस तरह के कामों में लड़का और लड़की दोनों को जो है बराबर जो है बगैर किसी तफरीक के आप शामिल करें। यकीन जाने आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा और बच्चों के अंदर भी इस तरह काम में या घर के कामों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और आइंदा भी आपके लिए आसानियां पैदा होती रहेंगी। कहानी का वक्त, या आपको मालूम है कि पुराने ज़मानों में हमारे घरों में हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो अक्सर कोई ना कोई कहानी हमें सुनाया करते थे। तो मेरी गुजारिश वालिदैन से ये होगी कि आप अपने बच्चों के साथ इस तरह की कुछ कहानियाँ, आप पुराने ज़माने की कहानियाँ ज़रूर शेयर करें। पुराने ज़मानों के जो मुश्किलात थीं या जो आसानियाँ थीं उनके बारे में उनके साथ बात करें। गुज़रे हुए वक़्त के जो गेम्स, जो खेल होते थे उनके बारे में, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो अभी नापेद हो गई हैं, तो उनके बारे में आप बच्चों के साथ डिस्कस करें। तो इस तरह इनके अंदर जो है गुज़रा हुआ वक़्त के हवाले से बहुत सारा मवाद या मालूमात बच्चों को मिलता रहेगा। इसके बाद जो अहम है कि ये जो वबाई मर्ज़ कोरोना जो है, इसके बारे में जो है बच्चों के साथ बातचीत करते रहें, क्योंकि बच्चे जो है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस मर्ज़ को लेके काफ़ी खौफज़दा भी हैं। तो आपको चाहिए कि आप वालिदैन जो है अक्सर कोरोना के बारे में एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहें और बच्चों को एहतियाती तदाबीर की तरफ राग़िब करना चाहिए और उनको डराने के बजाय उनको कोशिश करें कि ये जो आजकल टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे कोरोना के लेके जो खबरें और प्रोपेगेंडे वगैरह होते हैं, तो उनको कम से कम अगर देखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद घर के अंदर खेले जाने वाला खेल, मतलब मिसाल के तौर पे वालिद खुद भी अपने वक्तों में बहुत सारे गेम्स खेलते रहे होते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि तमाम वालिदैन वो तमाम खेल जो आप खुद कभी खेला करते थे
उन खेलों को दोबारा आप अपने घरों में अपने बच्चों के साथ खेलना दोबारा शुरू करें। बच्चों को उस गेम के रूल्स बताने की कोशिश करें और वो गेम कैसे जीता जा सकता है, वो हुनर बच्चों को सिखाने की कोशिश करें। बहुत सारे गेम्स इस तरह के हो सकते हैं जिनमें कैरम बोर्ड हो सकता है, लूडो हो सकता है या ताश के गेम्स हो सकते हैं। तो ये सब के सब ऐसे गेम्स हैं जो आप अपने बच्चों के साथ मिल के आप भी घरों में खेल सकते हैं। इस तरह साथ में फिल्म देखें, कोई कोई फैमिली मूवी, कोई एजुकेशनल मूवी जो है, आप फैमिली के तमाम अफराद मिल के एक साथ वो फिल्म देखें, तो ये एक अच्छा वक्त गुजारने का एक जरिया हो सकता है। और फिल्म देखने के बाद अगर हो सकता है तो अपने बच्चों से कहें कि इस फिल्म के बारे में वो फिल्म का रिव्यू या जायजा या तजिया आप लिखें या इसके बारे में कोई पोस्टर बनाएं। और फिर फिल्म के अंदर मौजूद जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स के बारे में आप डिस्कस करें, या कोई कैरेक्टर आपको अच्छा लग रहा है तो क्यों अच्छा लग रहा है, इसके क्या वजूहात है, तो इसके फिल्म के किसी पार्ट पे, तो मकसद आप फिल्म के बाद एक दूसरे के साथ बच्चों के साथ डिस्कशन भी जारी रखें। थिएटर एक ज़माने में बड़ा मशहूर हुआ करता था और जिसके ज़रिए से जो है किसी मखसूस कहानी को एक्टिंग के ज़रिए से स्टेज पे सामने आके परफॉर्म किया जाता था। अगर आपके बच्चे इस तरह के परफॉर्मेंसेस को पसंद करते हैं, वाक़ईतन बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं इस तरह के कामों को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को इस तरह के किसी स्टोरी को या उस स्टोरी के अंदर के जो डायलॉग्स होते हैं उनको बनाने में आप उनको मदद करें और उनको कहें कि वो घर के अफराद के जो दूसरे ड्रेसेस हैं या कस्ट्यूम्स जो हैं वो भी परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो कहानी या परफॉर्मेंस जो है घर के तमाम अफराद के सामने पेश करने के लिए उनको मौका दे दें। और अगर आपके पास कोई कैमरा हो, वीडियो कैमरा हो, तो उनके उस परफॉर्मेंस को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यकीन जानिए बाद में जब उनकी परफॉर्मेंस को दोबारा देखेंगे तो आपको और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो टिप है आपके लिए वो है कि बागवानी या खेती बाड़ी या अपने बच्चों को जो है पास अगर कोई सहन है तो सहन के अंदर मौजूद जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उन प्लांट्स का देखभाल कैसे किया जा सकता है वो उनको बताएं, या सहन के अंदर कोई छोटी सी क्यारी बना के उस क्यारी के अंदर बीज बोना और जमीन हमवार करना, पानी देना, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को सीखने में मदद करती हैं और आपका और बच्चों के साथ जो है एक खूबसूरत इंटरेक्शन पैदा हो सकती है, और इस तरह आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर एक नया काम में बच्चों के लिए इजाफा हो। इस तरह ट्रेजर हंट या खजाने की तलाश पे आप लगा सकते हैं। आप अपने आपके जो सहन है उस सहन के अंदर अगर मुमकिन है तो ऐसा करें कि आप कुछ चीज़ों को सहन के मुख्तलिफ जगहों पे आप छुपा दें और बच्चों को हिंट्स दे दें कि वो खजाना, छुपा हुआ खजाना जो है वो तलाश करे। और यकीन जाने बच्चे इतना शौक के साथ उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे कि आप भी उनके साथ और आपके सारे फैमिली के मेंबर्स भी उनके साथ दे सकते हैं। इस तरह एक बेहतरीन एक्टिविटी खजाने की तलाश के नाम पे आप अपने घर में बच्चों के साथ कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे बच्चे ड्राइंग में बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत खूबसूरत ड्राइंग्स वगैरह कर सकते हैं। हो सकता है अगर आपके बच्चे ड्राइंग अच्छा करते हों तो उनको ड्राइंग्स के लिए उनको इनकरेज करें और उनके ड्राइंग्स को आप अपने घर के अंदर मौजूद एक कमरे को एक गैलरी, आर्ट गैलरी के तौर पे भी ले सकते हैं, उनके काम को वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। और अगर हो सका तो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे उनको ड्राइंग्स के लिए कह सकते हैं, या आप अपने शजरा नस्ब जो है बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश करवा सकते हैं और देख लेना कि बच्चे क्या बेहतरीन आइडियाज के साथ उन चीज़ों को ड्रॉ करेंगे और आपके उस आर्ट गैलरी का हिस्सा बनता रहेगा और ये आर्ट गैलरी खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनता जाएगा। स्कूलों में हम अक्सर एक एक्टिविटी कराते थे वन डे किंगडम के नाम से, जिसमें बच्चे जो है पूरा स्कूल को टेक ओवर करते हैं। कोई प्रिंसिपल बनता है, कोई
चौकीदार बनता है, मुख्तलिफ टीचर्स बनते हैं और वो पूरा स्कूल का निज़ाम को बच्चे संभाल लेते हैं। तो इसी तरह अगर मुमकिन है तो आप अपने घर के अंदर किचन डे के नाम से तमाम स्टूडेंट्स को उस किचन डे में शामिल कर सकते हैं कि किचन के जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो तमाम के तमाम आप बच्चों के हवाले कर दे। अलबत्ता उनको रहनुमाई और उनके सुपरविजन करना इंतहाई ज़रूरी है और बच्चों को कुकिंग में शामिल कर दें। बच्चे जो है मीठे खाने का बड़ा शौकीन होते हैं तो उनको कोई बिस्किट या डेजर्ट या कोई केक बनाने में उनकी मदद करें और इस तरह आप उनकी पसंद का कोई डिश का इंतज़ाम करें। तो मकसद आप अपने घर के तमाम बच्चों को अपने साथ किचन के कामों में भी इंगेज रख सकते हैं। यकीन जानिए बच्चे आपके साथ किचन में काम करते हुए इंतहाई लुत्फ अंदोज होंगे। मोअज़्ज़िज़ वालिदैन, हमने देखा है कि ये जो लॉकडाउन के जो सिलसिला है इसी दौरान घर के किसी भी फर्द का कोई ना कोई स्पेशल डे, मसलन कोई बर्थडे आ सकता है या हमारा वेडिंग एनिवर्सरी आ सकती है या इस तरह कोई भी मौका अगर आपके घर में किसी फैमिली मेंबर के लिए आ गया हो तो उसी की मुनासिबत से बच्चों से ये कहा जा सकता है कि वो उस इवेंट के हवाले से कोई कार्ड बनाएं या कोई तोहफा जो है वो डिजाइन करें। कार्ड्स जो है वो बना सकते हैं और वो एक दूसरे को तबादला करने में इंतहाई अच्छा एक कदम होगा। इस तरह जो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है यादों की किताब, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि हमारे पास पुराने ज़मानों की या हमारे वक्त की बहुत सारी तस्वीरें आपके पास अक्सर बिखरी पड़ी होंगी। आप अपने बच्चों से कह सकते हैं कि उन तमाम पुराने तस्वीरों का एक किताब बनाएं और हर तस्वीर के हवाले से कोई न कोई डिस्क्रिप्शन या उसके बारे में कुछ बातें लिखें। जाहिर है उस तस्वीर के हवाले से उस मौके के मुनासिबत से जो है वो आपसे सवाल करेंगे और आप उनको उस तस्वीर के हवाले से कि ये तस्वीर कब की है, किस तरह की है, वो इवेंट क्या था, तो उस हवाले से आप उनके साथ बात करेंगे तो यकीन जाने आपका और बच्चों के साथ एक बेहतरीन क्वालिटी टाइम निकल जाएगा और ये होते होते आपके घर में एक बेहतरीन यादों का किताब बन जाएगा जो न सिर्फ इस लॉकडाउन के दौरान बल्कि बाद में भी आपके लिए एक खूबसूरत यादों की किताब के तौर पे आपके लिए रह सकता है। कमरे की तरतीब को दोबारा सेट करने के लिए आप अपने बच्चों से कह सकते हैं कि जो पुराने जो सेटिंग है उनके कमरे का जो पुराना सेटिंग है उस सेटिंग को वो बदल दें, फर्नीचर को थोड़ा सा इधर उधर कर लें और रूम के अंदर जो भी चीजें हैं अगर कोई ऐसा चीज जो उनकी जरूरत की नहीं है तो उनसे कहें कि वो निकाल दें और अपने कमरे को दोबारा तरतीब दे दें। बहुत शौक के साथ बच्चे इस एक्टिविटी में शामिल हो जाएंगे और उस रूम को वो दोबारा डिजाइन करेंगे। स्कूलों में हम अक्सर एक एक्टिविटी कराते रहे हैं जिसको हम डियर टाइम कहते हैं। डियर टाइम का मतलब है कि ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड। स्कूलों में कोई एक मखसूस घंटी बजती थी तो इसका मतलब ये है कि बच्चे जहाँ पे भी हैं या स्कूल में जो भी जहाँ पे भी है वो तमाम एक्टिविटीज को छोड़ दे और पढ़ना शुरू करे, कुछ भी पढ़ना शुरू करे। तो इसके लिए जो है वालिदैन का भी जो है इस एक्टिविटी में शामिल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक मखसूस टाइम पे जब कोई घंटी बजती है तो घर के तमाम अफराद खा किसी भी तरह का काम में मसरूफ हो उस काम को छोड़ दे और कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू करे। इसके लिए कोई बहुत लंबा बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कम से कम 5 मिनट तक का भी एक्टिविटी हो सकती है और वक्त के साथ साथ इसकी टाइमिंग को जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है और इस तरह न सिर्फ बच्चों के अंदर पढ़ाई का एक शौक पैदा होगा बल्कि वालिदैन जो हम भी अक्सर पढ़ाई के मामले में काफी सुस्त हैं तो हमारे अंदर भी पढ़ने का एक जज्बा पैदा हो सकता है। और अगर हो सकता है तो आप अपने घर के अंदर एक फैमिली बुक क्लब जो आप इंट्रोड्यूस करा करा सकते हैं जहाँ पे आप मुख्तलिफ चीज़ें जो है कैरेक्टर्स पे मुख्तलिफ किताबों पे आप डिस्कशन भी आप कर सकते हैं। वालिदैन चूंकि
आम हालात में घर पर वक्त गुजारना और मेयारी वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारना शायद हमें चाहे जाने के बावजूद भी वो वक्त हमें मुयसर नहीं होता था, लेकिन ये एक गनीमत है, मौका, और इस मौके से आपने फायदा उठाना है। आपको कुल्ली तौर पे कोई उस्ताद बनकर बच्चे का नसाब मुकम्मल नहीं कराना है। अलबत्ता ये जो तामीरी सरगर्मियां जो आपके साथ आपके सामने मैंने रख दी हैं, उन्हीं के ज़रिए से आप बच्चों की गैर नसाबी सरगर्मियों में आप उनका मदद कर सकते हैं और उनकी शख्सियत की तामीर में आप अपना किरदार। तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा पैगाम है कि आप घर में रहें और महफूज रहें। सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।